Hi guys, we shall look class 11th English chapter the address. Last part we have seen that the narrator wanted to search of his address, search of her address and find the many things which is related to her personal life, and she came to Mrs. Darling house and she didn't allow her to talk and she didn't allow her to come inside of the home. Then somehow narrator understood that she came to the right house and she went back again. So while going back she remembered many things. Until that we have seen. Then we shall look next part. See, she remembered about her mother and her stories of Mrs. Darling. Whenever she visited narrator's house, she took something from the house with her. Narrator must didn't ask to her anything. So यहाँ पे एक बात देख सकते हैं, वो जब जा रही थी तो क्या हुआ, मतलब उनको मम्मी ने जो बात बताए हैं वो बात पूरा मन में सोच के जा रही थी. सो मम्मी ने डॉर्लिंग के बारे में एक बात बताए हैं, वो इम्पोर्टेंट बात है. जब कभी क्या करती है, उस घर पे आती है, तो घर पे आते वक्त क्या करती है, कुछ ना कुछ उनके साथ लेके चला जाती है. मतलब कोई ना, हमारे पड़ोसी लोग घर पे आते हैं, घर पे आके क्या करते हैं, ये वाला चीज़ बहुत अच्छा है ना, इसका कलेक्शन बहुत अच्छा है, मैं भी इसको कलेक्ट कर लेती हूँ, ऐसे बोल क्या कर लेते हैं, सामान को लेके चले जाते हैं ना. वैसे कि वैसी इसके घर में जब भी डॉर्लिंग आती है तब क्या करती है, कुछ ना कुछ चीज़ को क्या करती है, लेके वहाँ से चले जाती है. ये बोल के ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत कीमती वाला पीस है, इसको चाहिए करके क्या कर देती है, उसको लेके चला जाती है. और ये तो काली आदमी आती है, बट जाते वक्त क्या करती है, एक फुल सूटकेस में बड़ा चीज़ को क्या करती है, लेके चलती है. जब नरेटर मदर ने उनसे पूछे, अरे मम्मी आप तो ले जाने के टाइम आप पूछ सकते हैं ना, कैसे नहीं पूछें. वो मम्मी बोलने लगे, नहीं मैं उनसे पूछ नहीं सकती और मैं पूछती भी नहीं है, कैसे कौन सी क्या मैनर रख के उससे क्या करेंगे, पूछेंगे बोल के मैं क्या नहीं किया, मैं उससे पूछे भी नहीं हूँ करके कौन बोल दिए, उनकी मम्मी उनको बोलने लग गए थे. देन आफ्टर क्या हुआ, ड्यूरिंग द वॉर मिसेस Darling would visit their house and took their things which is very good in condition and left the rest of the thing. So जब वॉर हो रहा था उस टाइम पे क्या करती थी, इन लोग पूरा बाहर आ जाते थे. So उस टाइम क्या करती है, वहाँ जाती है, वहाँ जाके क्या करती है, जो अच्छा चीज़ है उसको पूरा क्या करती थी, घर पे लेके आके रखती थी, और बाकी सारा जो वेस्ट थिंग्स है उसको पूरा वहीं पर छोड़ के रखती है. सो वैसे ही बहुत सारा चीज़ को क्या कर दिए, अपने घर पे कलेक्ट करके रख दिए थे. फिर narrator wanted to see once again the same house. This time a girl of 15 years old opened the door. So फिर से ये सोचे हैं, चलो मैं एक और बार मैं क्या कर लेती, एक ट्राई कर लेती हूँ, कहाँ जाके उनका मतलब डॉर्लिंग के घर जाके और कुछ चीज़ मिलता है कि नहीं मिलता है करके देख लेती हूँ करके वो याद के लिए वापस आती है. सो इस टाइम पहले टाइम तो कौन थे, वो मदर ने खोली थी, मतलब मिसेस डॉर्लिंग ने खोली. अभी 15 इयर्स ओल्ड, मतलब अभी डॉर्लिंग का बेटी क्या कर रही है, दरवाजा को खोली है. फिर क्या चाहिए, कैसे पूछने लग गए. सो पूछने के टाइम पे क्या बोलने लग गए, narrator asked to see about Mrs. Darling, then but she was not there as she went out. फिर उनसे पूछे, आपकी मम्मी को मिलना है तो मिल सकते हैं क्या. फिर वो बोलने लगे, नहीं अभी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वो बाहर चले गए, बहुत लेट आएगा, ऐसे करके बोलने लगे. फिर उसके बाद चलो मैं कितना भी लेट आए थे, मैं उसी को मिलने के लिए बहुत दूर से आए हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ वेट कर सकती हूँ करके क्या कर दिए, वहाँ पे वेट किए. सो वहाँ पे वेट करते, छोटी सी बच्ची है वो अंदर बुलाई होंगी. सो वैसे ही क्या कर दिए, ये अंदर जाते वक्त ये लड़की है, नरेटर है, वो भी क्या कर दिए, उसके पीछे पीछे चले गए थे. फिर उसके पीछे भी जाने के बाद क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे चीज़ को क्या किए, नोटिस की. नोटिस करने टाइम मतलब क्या होता है, जो बचपन में उनके पास बहुत सारा चीज़ रखे थे ना, वो सारे चीज़ किसके घर में ही था, उन्हीं का ही घर में ही था. ऐसे क्या बहुत सारी चीज़ नोटिस करने लगे. देन हैनक कैंडल होल्डर hung next to the mirror, then which they never used as a, it was
मैनेजेबल। सो ये कैंडल होल्डर है, ये इब्रूस का आई थिंक मंथ ऑफ दिसंबर में उसको एक फेस्टिवल टाइम पे उसको क्या करते हैं, किंडल करते हैं। सो ये क्या करते हैं, उसको उनके घर पे एक मिरर के सामने क्या किए थे, उसको लटका के रखे थे। इन लोग कभी उसको यूज ही नहीं किए थे क्योंकि उसको मैनेज करने में बहुत ही तकलीफ था। सो अभी क्या हो गया, उसको यूज करने लग गए थे। उसको वे ऑफ कीपिंग को देखते ही उनको क्या नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। देन शी वेंट इनटू द रूम एंड गॉट सरप्राइज। अभी क्या होने लग गए, अंदर चले गए, लिविंग रूम में चले गए। अभी क्या हो गए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने लग गए। कैसे सरप्राइज होने लग गए, क्योंकि वो क्या हो गई, जो जो चीज़ उनको देखने के लिए उनको इच्छा था, वो वाला चीज़ पूरा कहाँ था, उनके घर में ही पड़ा था, सारे चीज़ पड़ा था। द वे शी केप्ट द थिंग्स वेयर अगली और अनटेस्टेबल मीन्स टेस्टलेस। सो क्या हो गया, जो मिसेस डॉर्लिंग अपने घर में जो जमा की रखी थी उनका चीज़ को, वो पूरा टेस्टलेस था और वहाँ से बदबू आ रहा था। और फर्नीचर जो रखा गया था, वो फर्नीचर पूरा क्या था, इधर उधर रखा गया था, एक प्रॉपर प्लेस पे उसको रखा नहीं था। सो इन्होंने ये भी नोटिस किए कि टेबल क्लॉथ भी नोटिस किए। टेबल क्लॉथ इन लोग जो यूज़ कर रहे थे, बहुत अच्छा टेबल क्लॉथ था, उसको रब करके देखिए। फिर रब करके देखने के टाइम पे वो पुराना टाइम को भी क्या करने लग गई, फील करने लग गए। फिर टी कप्स हैं, जब उनको क्या मिला, टी वगैरह दे रही थी, तो उस टाइम पे क्या लगा, अरे ये वाला स्पून है, ये वाला जो टी कप है, ये पूरा क्या है, बहुत ही याद की बात को क्या किया, लेके आया। द नरेटर रिमेंबर मदर आस्क्ड टू क्लीन द पॉलिश सिल्वर। सो अभी क्या करने लग गई, जब ये इसके बारे में जो टी वगैरह डाल रहे थे, जो लड़की बना के 15 ईयर्स गर्ल्स बना के जो दे रही थी, उस टाइम पे क्या करने लग गई, उनकी मम्मी के बारे में सोचने लग गई। फिर सोचने भाई, एक बार घर में लंबे समय तक रहती थी, स्कूल वर नहीं जाती, तब उनको मम्मी ने बोले चलो सारे सिल्वर को क्या करो, पॉलिश कर लो करके बोले। सो उनको पता तक नहीं था सिल्वर करके मतलब क्या होता है करके। सो मम्मी से ये भी पूछने लग गई, मम्मी सिल्वर मतलब क्या होता है। सो मम्मी बोलने लग गई, सिल्वर मतलब जो स्पून्स हैं और फोक्स हैं, नाइफ्स हैं, वो पूरा क्या होता है, सिल्वर का रहता है, उसको पूरा क्या करके रखो, पॉलिश करके रखो, मतलब क्लीन करके रखो। ऐसे करके उनको बोलने लग गए। फिर शी फॉरगॉट अबाउट द टाइम ऑन ट्रेन एंड विच शी नीडेड टू कैच। जैसे वो बैठे बैठे वो सबको याद कर रही थी, याद करते करते क्या हो गया, बहुत सारा टाइम हो गया। फिर टाइम के बारे में क्या नहीं, मतलब याद नहीं रखती थी। फिर उनको शाम को ट्रेन भी था, ट्रेन को भी पकड़ना है, ट्रेन मिस होने पर क्या कुछ भी हो सकता है। सो ट्रेन को भी पकड़ना करके क्या करने लग गई, वहाँ से जंप करके घर से बाहर आ गई थी। फिर घर से जैसे बाहर आए, नरेटर फाउंड द राइट एड्रेस एंड मैक्रोनी स्ट्रीट नंबर 46 मिसेस डॉर्लिंग। जो मम्मी ने दी थी वो एड्रेस पूरा क्या था, सही सही एड्रेस में आई थी, मैक्रोनी स्ट्रीट और है नंबर 46। Yet she didn't want to visit the place once again. So सही एड्रेस में आई है, उनका चीज़ बहुत सारा चीज़ था, फिर भी से उन्होंने फिर से वहाँ पे मिलने के लिए नहीं आना चाहती थी, क्योंकि इट ब्रॉड मेनी पास्ट मेमोरीज। उन्होंने क्या किए थे, क्यों वहाँ मिलने नहीं चाहती थी, क्योंकि वो पास्ट मेमोरीज को लेके आते थे, उसकी वजह से उनका मन बहुत दुख होता था और वापस वो चीज़ भी नहीं मिलने वाला था ना, उसके वजह से वो क्या हो गई थी, फिर से वहाँ पे नहीं मिलेंगे सोचने लग गए। फिर so she wanted to forget the address and move on to new life। अभी क्या हो गए, अभी सोचने लग गई, ये वाला एड्रेस सोचने में कोई मतलब नहीं है, इसको भले क्या करना चाहिए, भूलना चाहिए, और न्यू लाइफ में क्या करना चाहिए, बसना चाहिए। सो ये फाइनल कंक्लूजन में अगर हम लोग देखा जाएगा तो ये क्या हो गए थे, लाइफ में पूरा ट्रबल्स पहले बहुत अच्छा रहते थे, फिर एक वार हो गया, वार होने की वजह से स्कैटर्ड हो गए थे, स्कैटर्ड होकर नया जगह पे जाके रहे हैं, नया जगह पे एक छोटा सा रूम है, रेंटल रूम में रह सकते हैं, नहीं तो अच्छा घर नहीं है, उस टाइम पे रहते। फिर थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छा होने के बाद पास मेमोरीज आता है, फिर वहाँ मिलने के लिए जाती है, फिर मिलने के टाइम पे वहाँ को जाने का कोई मतलब ही नहीं है करके वो क्या हो गया, एक स्टोरी क्या हो गई, खत्म हो गया। इसमें से आपको मॉरल वैल्यूज लिखने पर सिर्फ ये बस बोलेंगे, द वार ब्रिंग्स नॉट ओनली physical destruction but also spiritual destruction. This statement you need to remember, the war only brings
sorry, not only brings physical destruction but also mental destruction or a spiritual destruction. You need to explain this statement, so you keep in your mind and understand the content and read the passage. This is very easiest passage, you can easily understand. So just go through the books and you will be enjoying throughout the class while you read in your book and listen to my lectures. That's all for the address chapter. Just try to write the question answers by your own words, because in 11th class and all, whenever I ask you questions, I used to ask in a moral or value based question. So just remember what is the content comes out of this chapter. That's all for this chapter. Thank you.